Hello everyone. Today we will study about the oxo acids of phosphorus. आपको एक इमेज दिख रही होगी स्क्रीन पे. इस इमेज के अंदर आपको डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस को शो किया हुआ है इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. प्लस में इन ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रिपरेशंस भी शो कर रखी है और आपके कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड एंड इट्स नंबर भी शो किया हुआ है. तो आइए अब हम इन डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स को बनाते किस तरीके से हैं वो देखते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द फोस्फोरस. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड से. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका H3PO4. ठीक है. और ये बनता किस तरीके से है मैं आपको बना के दिखा देती हूँ. इसमें जो आपका फोस्फोरस है एक एटम से टेट्राहेड्रली क्या होगा, अटैच होगा. ठीक है. और हमें पता है फोस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5. ठीक है. तो उसके बिहाफ पे ये क्या करेगा, टेट्राहेड्रली अपने इन एटम्स को ज्वाइन करेगा. ठीक है. सो कैसे बनता है स्ट्रक्चर का दिखा रही हूँ आपको. इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे. अब बचे इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो आप देख रहे हो 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है. तो ये क्या बन जाएगा आपका OH, OH और OH. ठीक है. तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इसका H3PO4 का. इसमें जो आपका ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये OH ग्रुप क्या है, आयनाइजेबल है. क्यों आयनाइजेबल है, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन इसमें अटैच्ड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड है. इसलिए आपका जो OH ग्रुप है इसके अंदर क्या है, आयनाइजेबल है. और क्योंकि ये आयनाइजेबल है तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप पानी में इसको डिसॉल्व करोगे H3PO4 को, ये H+ आयंस को रिलीज कर देगा. ठीक है. और जितने नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज होंगे वो आपके इस एसिड की किस चीज को डिफाइन करेंगे, बेसिसिटी को डिफाइन करेंगे. ठीक है. तो इसके अंदर टोटल OH ग्रुप्स कितने हैं आपके पास, 3. ठीक है. तो टोटल कितने H+ आयंस रिलीज होंगे, 3. तो इसकी जो बेसिसिटी है, वी टॉक अबाउट इट्स बेसिसिटी, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी. क्लियर हो गया. तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई, 3. अब बात करें इस फोस्फोरस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट की. तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ. तो आपके पास पता है हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1. तो 3 × +1 कितना हो जाएगा, 3. फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल रहे हैं, हमने मान लिया x. ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2. -2 × 4 कितना हो जाएगा आपका, -8 = 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है. तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा +5. तो आपका जो फोस्फोरस है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितनी दिख रही है, +5. ठीक है. अगर हम देखें कि इसमें किस किस टाइप की बॉन्ड है तो आप ध्यान से अगर इसको ऑब्जर्व करो तो आपके पास एक तो है P डबल बॉन्ड O बॉन्ड. ठीक है. और कितनी है, 1. और एक बॉन्ड है आपकी POH टाइप की. ये कितनी है आपकी POH टाइप की बॉन्ड, 3. ठीक है. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ द H3PO4 एंड इट्स नंबर. तो इसकी बेसिसिटी हो गई है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड एंड इट्स नंबर हो गया है, और ये इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है. ठीक है. अब हम दूसरा जो ऑक्सो एसिड है उसके स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. तो जो दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है वो है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का. ठीक है. सेकंड जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, किसका डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर. ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कैसे लिखते हैं हम, H3PO3. ठीक है. अगर फोस्फोरिक है तो H3PO4 और फोस्फोरस है तो क्या लिखोगे, H3PO3. तो इसको भी आपको सेम इसी तरीके से बनाना है. ठीक है. तो मैं बना के दिखा देती हूँ आपको. आपका जो एक फोस्फोरस एटम है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया इसने. ठीक है. एक ऑक्सीजन एटम के साथ इस फोस्फोरस ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड. ठीक है. अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं और कितने ऑक्सीजन बचे हैं, हाइड्रोजन हमारे पास है 3 और ऑक्सीजन कितने बचे हैं, 2. तो ये क्या करेगा, OH बॉन्ड बना लेगा. ठीक है. OH बॉन्ड बना लेगा
और एक आपका आ गया H। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन थे आपके? 3 हाइड्रोजन, वो मैंने शो कर दिए। और आपके कितने ऑक्सीजन थे? 3 ऑक्सीजन, वो भी मैंने शो कर दिए। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे, बताओ इसकी बेसिसिटी क्या होगी? व्हाट इज द बेसिसिटी? तो आप देख रहे हो इसके अंदर टोटल OH ग्रुप कितने प्रेजेंट है? 2 है ना। 2 OH ग्रुप आयनाइजेबल होंगे, तो कितने H प्लस आयन देंगे? 2H प्लस आयन देंगे। तो 2H प्लस आयन अगर ये रिलीज करेगा तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। ठीक है, बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? हमें पता है हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? 1, तो 3 प्लस x माइनस 6, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है, 0। तो x इज इक्वल टू आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? प्लस का 3। तो H3PO3 की जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है आपकी? प्लस 3। अब इसमें देख लेते हैं हमारे पास किस किस टाइप की बॉन्ड है। हमारे पास P डबल बॉन्ड O, एक तो इस टाइप की बॉन्ड है, कितनी है ये? 1। ये तो फॉर्म होनी होगी आपकी, जो P डबल बॉन्ड O है ना, वो बॉन्ड तो आपकी फॉर्म होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा भी तो कर सकती थी ना, इस O को भी इस H के साथ ज्वाइन कर देती। नहीं, आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड तो फॉर्म होनी होगी। ठीक है, उसके बाद आप देख लो POH बॉन्ड कितनी है? 2। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो PH बॉन्ड है वो कितनी है आपकी? 1। ठीक है, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड हो गई H3PO3 की, प्लस उनके नंबर, इसकी बेसिसिटी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप आपको ये दोनों ऑक्सो एसिड फोस्फोरस के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, हमारा थर्ड ऑक्सो एसिड है फोस्फोरस का, वो क्या ले रहे हैं हम? हाइपोफोस्फोरस एसिड। ठीक है, हाइपोफोस्फोरस एसिड। ठीक है, तो इसका जो आपका फॉर्मूला है वो आप इसे किस तरीके से लिखते हो? ये लिखा जाता है H3PO2। इस तरीके से आप हाइपोफोस्फोरस एसिड को केमिकली लिखते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। सो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगेन एक P डबल बॉन्ड O, इस टाइप की तो बॉन्ड बननी है। ठीक है, अब आपके पास कितने यहाँ पे ऑक्सीजन है? 2। ठीक है, तो एक तो हमारा यहाँ ऑक्यूपाई हो गया, तो एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर OH बना लेगा और POH बॉन्ड बन जाएगी आपकी। अब बचे कितने हाइड्रोजन? 2। एक हाइड्रोजन इधर रख दो और एक हाइड्रोजन आपका रख दो इधर रख दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? हाइपोफोस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। बात कर लेते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो 3 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी? प्लस 1। अब बॉन्ड किस किस टाइप की है? P डबल बॉन्ड O, PH और POH। ये आपकी 3 टाइप्स की बॉन्ड है। तो P डबल बॉन्ड O बॉन्ड हमारे पास सिर्फ 1 है, PH कितनी है? 2, और POH हमारी ये कितनी बॉन्ड है आपकी? 1। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो कितने H प्लस आयन्स जो है वो रिलीज होंगे? 1। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी? 1। ठीक है, एक OH ग्रुप एक H प्लस आयन दे पाएगा, तो इसकी जो बेसिसिटी है हाइपोफोस्फोरस एसिड की वो आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पायरोफोस्फोरिक एसिड। सो आपका पायरोफोस्फोरिक एसिड आपको किस तरीके से मिलेगा? आपने क्या करना है? 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं किसके? H3PO4 के। उसमें से आपने वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देना है? रिलीज कर देना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 2 3 6, यानी कि H6P2O8। उसमें से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? H4P2O7। ठीक है, तो केमिकली पायरोफोस्फोरिक एसिड आपका कैसे लिखा जाता है? H4P2O7। यानी कि आप 2 फोस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर बना लो और उसमें से H2O को आप क्या कर दो? रिलीज कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा? H4P2O7 का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले H3PO4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे बनेगा? लाइक दिस।
एक और बना लो। ठीक है, इस तरीके से आपने दो स्ट्रक्चर बना लिए किसके, H3PO4 के। अब आपने करना क्या है, एक H और एक OH, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें से क्या कर देना है, रिलीज कर देना है। तो जब आप इसको रिलीज कर दोगे, मतलब माइनस करा दोगे, तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा बन के आएगा, कुछ इस तरीके का। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें 2 फॉस्फोरस है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 7। तो आपके 3 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ऑक्सीजन ये रहे, और 1 ऑक्सीजन आपका ये रहा। तो ये बन गया स्ट्रक्चर आपका किसका, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें बेसिसिटी की। ठीक है, तो बेसिसिटी कितनी होगी, इसमें कितने OH आयंस आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 OH ग्रुप है। 4 OH ग्रुप का मतलब कितने H प्लस आयंस मिलेंगे आपको, 4 है ना। तो इसकी जो बेसिसिटी है वो आपको क्या मिलेगी, 4। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लो इसका इजीली। किस तरीके से निकलेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। आपने क्या लेना है, 4 + 2x - 14 = क्या हो गया, 0। तो 2x = 10, तो x कितना आ गया आपके पास, +5। ठीक है, तो आपका जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आपकी +5। अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स की, तो आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख लो, P डबल बॉन्ड O कितनी है यहाँ पे, 1 और 2। ठीक है, POH बॉन्ड कितनी है हमारे पास, 4, और हमारे पास POP बॉन्ड कितनी है, 1, POP। ठीक है, सो ये आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड एंड इट्स नंबर हो गया। आई होप आपको पायरोफॉस्फोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट ऑक्सो एसिड है फॉस्फोरस का, दैट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आपका कैसे बनेगा, आपने 2 फॉस्फोरिक एसिड लेने हैं। ठीक है, उसमें से आप पेरोक्साइड को क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, 2 फॉस्फोरिक एसिड में से पेरोक्साइड को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, H6P2O8 - H2O2। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन माइनस करोगे तो क्या हो गया, H4P2O6। ठीक है, सो केमिकली हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर में बना के दिखा देती हूँ कैसे बनेगा। पहले तो हम 2 फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब इसमें से आपने क्या माइनस करना है, H2O2 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसमें से H2O2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कैसा आएगा, दिस इज द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब इसकी बेसिसिटी की। सो व्हाट इज द बेसिसिटी, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, 4, कितने H प्लस आयन मिलेंगे, 4। तो बेसिसिटी इसकी क्या होगी, आपकी 4। क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, मैं यहाँ निकाल के दिखा रही हूँ आपको, 2x। ठीक है, और H4 के लिए क्या लिखोगे, +4 और -12 = 0। तो 2x कितना हो जाएगा, ये आपका 8, तो x +4। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी वो क्या आ गई, आपकी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की +4।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स की। तो आपकी पास पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड कितनी है आपके पास 2, पी ओ एच बॉन्ड आपके पास कितनी है 4, ठीक है, और पीपी बॉन्ड कितनी है आपके पास 1। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड एंड इट्स नंबर। आई होप आपको हाइपोफॉस्फोरिक का स्ट्रक्चर अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट ऑक्सो एसिड ऑफ फोस्फोरस है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड आपका कैसे बनता है, आपने क्या लेना है, आपने फोस्फोरिक एसिड लेना है, ठीक है, H3PO4, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा HPO3। ठीक है, HPO3 जो आपको मिलेगा इसको हम बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और ये आपका पॉलीमरिक चेन की फॉर्म में क्या करता है, आपका ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैं आपको इसको पॉलीमरिक फॉर्म में लिखकर दिखा देती हूँ। तो मैं इसकी जो पॉलीमरिक चेन है, अगर आप लेते हो n नंबर ऑफ HPO3 एक साथ कनेक्ट हो पॉलीमरिक फॉर्म में, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, N लिखोगे। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी HPO3 की चेन इसके 3 मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपका बनेगा। आपने लेना क्या है, आपने यहाँ पे 3 फोस्फोरस ले लेने हैं। आपको पता ही है एक पी डबल बॉन्ड O जो है वो तो फॉर्म होता ही है। ठीक है, अब हमारे पास मैंने इन सबके एक एक ऑक्सीजन यहाँ पे डिवाइड कर दी है। अब इन सारे फोस्फोरस के पास 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, एक ऑक्सीजन के साथ ये क्या फॉर्म कर लेगा, OH बॉन्ड, ये भी आपकी फॉर्म होगी। एक तो आपकी ये वाली बॉन्ड POH बॉन्ड और एक P डबल बॉन्ड हो, ये बनेगी। ठीक है, अब आपके 2 ऑक्सीजन जो है ऑक्यूपाई हो गए हर एक फोस्फोरस के। अब आपके पास कितने ऑक्सीजन बचे, एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो एक ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से कंबाइंड होगा, इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, फर्दर ये चेन ऐसे जाएगी, फर्दर ये चेन इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर जो है बनता है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने अभी आपको ये 3 के लिए बना के दिखाया है, तो 3 के लिए अगर आप इसको लिखना चाहो इसकी बॉन्ड्स के बारे में, तो आप दिखा सकते हो। आपके पास P डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितनी है, 1 2 3। ठीक है, आपके पास POH बॉन्ड कितनी है, 1 2 3, और आपके पास POP बॉन्ड ऐसी कितनी बनेगी आपकी इसके लिए 3। ठीक है, तो सारी बॉन्ड्स जो है इसमें ये क्या है आपकी 3 है। बात कर लेते हैं इसकी बेसिसिटी की। तो इसके लिए जो आपकी इसकी बेसिसिटी आएगी वो आपकी क्या होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 आपके मॉलिक्यूल्स के लिए ये चेन बनाई है, तो इसमें आपको दिख ही रहे हैं 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी इसके लिए आपकी +3। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसके लिए। लेकिन अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऐसे आपके मेटाफॉस्फोरिक एसिड n नंबर में मतलब अटैच्ड है, तो उसमें बेसिसिटी भी आपकी n नंबर में मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको इस वाले के लिए, सिर्फ इसके लिए मैंने आपको इसकी बेसिसिटी बताई है, तो आप ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अगर आप बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसमें हर एक जो फोस्फोरस एटम है आपका, वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, आप निकाल सकते हो। हाइड्रोजन के लिए 1 + x - 6 = 0, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर जाएगी, +5। ठीक है, तो हर एक जो फोस्फोरस एटम है आपका इसके अंदर, वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो कर रहा है, यहाँ पे +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा। क्लियर हो गया आपको ये बात? तो ये आपका हो गया पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब आते हैं साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसमें कुछ नहीं है, आपने इन पॉलीमरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देना है, साइक्लिक फॉर्म में ले लेना है। ठीक है, कैसे ले लेना है आपने इन्हें, साइक्लिक फॉर्म में ले लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से बनेगा। आप क्या करो, 3 फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स ले लो, क्लियर है, और आपने जो यहाँ पे बनाया है सेम वही बनाना है। ठीक है, सबके पास डबल बॉन्ड O शो कर दो, कर दिए, सबके पास OH बॉन्ड भी शो कर दो, कर दिया आपने। अब क्या बचा हुआ है, ये आपके ऑक्सीजन के साथ अटैच थे, है ना, POP बॉन्ड बन रही थी, तो सेम बॉन्ड आप यहाँ भी शो कर दो, लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो साइक्लो आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और एक्चुअल में ये आपका क्या है, ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, क्योंकि आपके इसमें
जो 3 फोस्फोरिक एसिड साइक्लिक फॉर्म में अटैच्ड है, तो हम इसको बोलेंगे साइक्लो ट्राई मेटा फोस्फोरिक एसिड। ठीक है, ट्राई हमने क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि हमने ये जो HPO3 के मॉलिक्यूल्स लिए हैं वो कितने लिए हैं, 3 लिए हैं, इसलिए हम इसे साइक्लो ट्राई मेटा फोस्फोरिक एसिड बोलेंगे। क्लियर हो गया? ओके, तो अब इसमें भी अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो सेम वही है, क्योंकि आपके पास HPO3 ही उसमें अटैच्ड है, आपके रिंग की फॉर्म में अटैच्ड है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा। बात करें इसकी बेसिसिटी की, इसके अंदर तो ये देखो, ये OH, ये OH, ये OH, सिर्फ 3 ही OH प्रेजेंट है, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी इसके लिए, +3 बेसिसिटी ये शो करेगा। बात करें POP बॉन्ड की, तो आप देख लो कितनी बॉन्ड्स है, POP 1, 2 और 3। POP बॉन्ड्स कितनी है आपके पास, 3। ठीक है, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड में कितनी है, 3, और POH बॉन्ड में आपके पास कितनी है, 3। ठीक है, तो बिल्कुल इसी के सिमिलर है, बस इसको साइक्लिक फॉर्म में अगर आप अरेंज कर दोगे तो साइक्लो आपका मेटाफोस्फोरिक एसिड मिल जाएगा, और क्योंकि आपने इसके सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे साइक्लो ट्राई मेटाफोस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके सारे क्या थे, स्ट्रक्चर्स थे किसके, आपके ऑक्सो एसिड ऑफ फोस्फोरस के। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड। जब भी आप H3PO3 को हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, H3PO4 प्लस में आपको क्या मिलेगा, फोस्फीन गैस। ठीक है, आपका जब भी H3PO3 हीट होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, फोस्फोरिक एसिड और प्लस में फोस्फीन गैस। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको, यहाँ पे जो इस फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो इस फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, हम निकाल लेते हैं अभी। 3 + x - 6 = 0, तो x = कितना हुआ, +3। यहाँ पे फोस्फोरस की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3। यहाँ पे आप निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट फोस्फोरस की, 3 + x - 8 = 0, तो x कितना हो गया, +5। यहाँ पे निकाल दो x + 3 = 0, तो x -3। तो यहाँ पे जो आपका फोस्फोरस है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। तो आपके जो ऑक्सो एसिड है फोस्फोरस के, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या हो जाते हैं, आपके डिसप्रपोर्शनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आपके, डिसप्रपोर्शनेट। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि आपका ये वाला जो कंपाउंड है H3PO3 वो आपका ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, और वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस भी हो जाएगा इनटू हायर एंड दी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, ऑक्सो एसिड ऑफ फोस्फोरस इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिसप्रपोर्शनेट इटसेल्फ इनटू हायर एंड दी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है कि आपका सेम ही जो कंपाउंड है वो आपका ऑक्सीडाइज भी होगा, और वो आपका क्या होगा, रिड्यूस भी होगा। जैसे कि आप इसको इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, +3 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और आप यहाँ पे देख लो, +3 से -3 जा रहा है, मतलब +3 से जब वो -3 जा रहा है तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो आपका H3PO3 आपका हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों में डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्सो एसिड ऑफ फोस्फोरस की, आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H3PO2 का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसके बिहाफ पे आप किस तरीके से इसके रिड्यूसिंग बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो H3PO2 आपका किस तरीके से बनता है, मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो P डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इसी तरीके से हम बना रहे थे, एक OH बॉन्ड बनेगी और बाकी H और H। तो इसमें जो आपके पास पीएच बॉन्ड्स होती है वो क्या होती है, आपकी 2 होती है। ठीक है, और यही जो आपकी पीएच बॉन्ड्स है यही रिस्पॉन्सिबल होती है इसके रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए। ठीक है, these two pH bonds are responsible for the reducing behavior of H3PO2। तो ये करता क्या है, जो आपके मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं
ये क्या करेगा, आपके जो मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन को रिड्यूस कर देगा इसके अंदर, मेटल के अंदर। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एक इक्वेशन के साथ, इसने लिया सिल्वर नाइट्रेट का, क्या लिया है इसने, सोल्यूशन लिया है। तो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन हमने लिया किसमें, वाटर के साथ, ठीक है। उसमें हमने क्या मिलाया, H3PO2 मिलाया। तो इसकी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज टू पीएच बॉन्ड्स, ये आपका गुड रिड्यूसिंग बिहेवियर को शो करता है, इसलिए ये सिल्वर नाइट्रेट को इसमें रिड्यूस कर देगा, आपके सिल्वर में रिड्यूस कर देगा, ठीक है। प्लस में आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नाइट्रिक एसिड, और प्लस में आपको क्या मिल जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो आपका सिल्वर मेटल में, सिल्वर नाइट्रेट किस में रिड्यूस हो गया, आपका सिल्वर में रिड्यूस हो गया जब आपने H3PO2 को क्या कराया, मेटल के जो सोल्यूशन है उसके साथ आपने इसको रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस की, वो क्या है कि आपका जो ये जो H3PO2 है वो आपका गुड रिड्यूसिंग बिहेवियर क्यों शो करता है, गुड रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू पीएच बॉन्ड्स, और गुड रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है इसी वजह से जब भी ये मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ जब भी हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो वो मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन को मेटल में क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्लियर है। तो प्रॉपर्टी है एज वेल एज आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस जो है अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया है, उन सबकी बेसिसिटी हम कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया है, प्लस हमने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं जो कि आपके क्या है, इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।